अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिह व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को एक तालिबे जन्नत को इस बात की जानिब रहनुमाई फरमाई है कि कामयाब होने के लिए, शरीयत के डगर पर कायम रहने के लिए अपना नफ्स शरीयत के ताबे कर दे, नफ्स का मैलान शरीयत की तरफ हो। उमूमन इंसान के दो दुश्मन होते हैं जिनकी वजह से आदमी कुरान और हदीस से दूर हो जाता है। पहला दुश्मन शैतान है और दूसरा दुश्मन खुद इंसान का अपना नफ्स है। मनमानी करना, दिल जो चाहे वो करना, ख्वाहिशात की पैरवी करना। इन दो दुश्मनों पर आदमी का कंट्रोल हो जाता है तो शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो जाती है। कुरान और हदीस से हकीकी मानों में एक मुसलमान को मोहब्बत हो जाती है। नफ्स के लिए ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना, तो ख्वाहिशात नफ्स, ख्वाहिश के लिए अरबी में एक लफ्ज़ आता है वह अल हवा, जिसका मतलब होता है अस्सुकूत, गिरना। इस्तिलाहन हवा का मतलब होता है मैलुन नफ्स इला मा तस्तलिज़ुहु मिनश शहवाति मिन गैर दाइयति शरई। इंसानी नफ्स का मैलान बग़ैर किसी शरई सबब के उन चीज़ों की तरफ होना जिससे नफ्स लज्जत महसूस करे, तो इस्तिलाहन अल हवा की ये तारीफ़ की जाती है। ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी करना, इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। आदमी जब ख्वाहिश का ग़ुलाम हो जाता है, आदमी जब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी गुजारने लगता है तो कुरान और हदीस से वो कोसों दूर हो जाता है और कुरान और हदीस की बातें उसके पल्ले नहीं पड़ती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी ना करें इस ताल्लुक़ से दुआएं मांगा करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का मांगना इस बात की दलील है कि आदमी को अपनी ख्वाहिश की पैरवी करने के मामले में बहुत ही मोहतात रहना चाहिए। हदीस से समझते हैं। वान ज़ियाद इब्न इलाक़त अन अम्मी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल आमाली वल अखलाक़ी वल अहवा। रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताब दावत। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत ज़ियाद बिन इलाक़ा है, वह अपने चचा से रिवायत करते हैं। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ी वल आमाली वल अहवा। ए अल्लाह, मैं बुरे अखलाक से पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह, मैं बुरे आमाल से पनाह मांगता हूँ। और ए अल्लाह, मैं नफसानी ख्वाहिश की इत्तिबा करूँ, इस बात से मैं पनाह मांगता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पनाह मांग रहे हैं कि ज़िंदगी में अमल के मामले में, ज़िंदगी गुजारने के मामले में ऐसा मोड़ ना आए कि मैं मनमानी ज़िंदगी गुजारने लगूं, मैं अपने ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगूं, मैं अपने नफ्स को ऊंचा कर दूं और कुरान और हदीस की बातों को नीचा कर दूं। ऐ अल्लाह, इस चीज़ से तू मुझे बचाना, ज़िंदगी के इस मोड़ से तू मुझे बचाना। एक दुआ है दुआउल मकरूब, परेशान हाल की दुआ। आदमी परेशान है, बेचैन है, बेकरार है, सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत चाहिए, अल्लाह ताला की रज़ा चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परेशान हाल इंसान के लिए एक दुआ बतलाई है और उस दुआ के अंदर इस बात की जानिब तवज्जो दिलाई है कि मैं अपने नफ्स का ग़ुलाम न बन जाऊं, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाला बनूं, मेरा नफ्स कुरान और हदीस के ताबे रहे, मैं अपने नफ्स के ताबे न रहूं। हदीस से समझते हैं। वअन अबी बकरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमातुल मकरूब अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन वास्लिह ली शअनी कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंत। रवाहु इब्न हिब्बान फ़ी सहीह। इब्न हिब्बान के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमातुल मकरूब, परेशान हाल इंसान की दुआ। परेशान है, बेचैन है, बेकरार है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में एक अहम दुआ बतला रहे हैं। ये दुआ हमें याद रखनी चाहिए। वो क्या है? अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन वास्लिह ली शानी कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत का मोहताज हूँ। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से उम्मीद लगाए हुए हूँ। फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, तू मुझे मेरे नफ्स की जानिब पलक झपकने के बराबर भी हवाले न करना। इस दुआ के अंदर नफ्स इस कदर इंसान को कुरान और हदीस से दूर कर देता है, नफ्स की इत्तिबा करना, कि हदीस कह रही है कि फ़ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, पलक झपकने के बराबर भी तू मुझे नफ्स के हवाले न करना। हमारी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा नफ्स के हवाले होता है। मन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। यह हम मुसलमानों का हाल है। लेकिन हदीस वाज़ेह कर रही है कि नफ्स के हवाले पलक झपकने के बराबर भी ना करना, क्योंकि आदमी जब नफ्स का ग़ुलाम हो जाता है तो वो कुरान और हदीस से दूर हो जाता है, अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाता है। वास्लिह ली शानी कुल्ला, ऐ अल्लाह, मेरे तमाम हालात की इस्लाह फरमा दे, दुनियावी हालात में सुधार पैदा फरमा और आखिरत के मामले में तू मेरी इस्लाह फरमा दे। कितनी प्यारी दुआ है। ला इलाहा इल्ला अंत, ऐ अल्लाह, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं कि मैं नफ्स की पैरवी से पनाह मांगता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल के लिए दुआ सिखला रहे हैं, तो उसके अंदर यह है कि पलक झपकने के बराबर भी नफ्स के हवाले न करना। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जन्नती औरतों की सरदार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ सिखला रहे हैं कि फ़ातिमा, सुबह और शाम इस दुआ का एहतमाम करना। और उस दुआ के अंदर भी नफ्स से बचने की तरगीब दिलाई गई है, नफ्स की इत्तिबा,
ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से बचने की तरगीब दिलाई गई है। हमारी माओं और बहनों को जो खुशी से अपना नाम फ़ातिमा रखती हैं, फ़ला रखती है, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को भी पढ़ना चाहिए और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी को किस मिजाज के साथ गुजारा है उसे लागू करना चाहिए। क्या फरमाया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक हदीस से समझते हैं। वान अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लि फ़ातिमा मा यमनउकी अन तस्माई मा उसीकी बि अन तक़ूली इदा अस्बहती व इदा अमसैती या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस वास्लिह ली शानी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन अबदा। रवाहुल हाकिम फिल मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मेरी बेटी मा यमनउ की अन तस्माई मा उसी के भी, मेरी बेटी मैं तुम्हें जिन बातों की जानिब वसीयत कर रहा हूँ उन बातों पर अमल क्यों नहीं करती हो, यानी उन बातों पर अमल किया करो। उनमें से ये भी दुआ पढ़ा करो, अन तक़ूली इदा अस्बहती व इदा अमसैती, मेरी बेटी जब सुबह करना और शाम करना तो सुबह के वक्त और शाम के वक्त इस दुआ का एहतमाम करना। क्या है वो दुआ? या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस वास्लिह ली शानी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन अबदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चहेती बेटी को दुआ सिखला रहे हैं, या हय्यु या क़य्यूम, ए हमेशा ज़िंदा रहने वाले रब, ए हमेशा कायम रहने वाले रब, बिरहमतिका अस्तगीस, मैं तेरी रहमत का मुतालबा करता हूँ, मैं तुझसे तेरी रहमत की फरियादी हूँ। वास्लिह ली शानी कुल्लह, अल्लाह मेरे तमाम अहवाल को दुरुस्त बना दे। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन अबदा, और मेरी नफ्स की जानिब मुझे पलक झपकने के बराबर भी हवाला ना करना और कभी भी हवाले ना करना। तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स है। इंसान की आखिरत को बर्बाद करने में सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। इन दो चीज़ों पर आदमी कंट्रोल कर लेता है, नफ्स को शरीयत के ताबे कर लेता है, तो आदमी को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में भी आसानी होती है और शैतानी चुंगल से बचने में भी आसानी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर पहलवान कौन है, मजबूत कौन है, इस ताल्लुक़ से वाज़े फरमाया था। हदीस ही समझते हैं। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदु अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल अदब। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा शदीदु बिस्सुरा, पहलवान मजबूत ताकतवर वो नहीं है जो दूसरों को उठा करके पटक देता है, जो दूसरों को कमज़ोर कर देता है, जो दूसरों से जंग जीत जाता है, वो पहलवान नहीं है। इन्नमा शदीदु अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, बल्कि पहलवान वो है, मजबूत वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स को कंट्रोल में कर लेता है, अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल में कर लेता है। क्यों? आदमी गुस्से के वक्त नफ्स की पैरवी का सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। दिल जो चाहे ज़बान से वो निकाल देता है। ख्वाहिश ने जो कुछ जिस चीज़ की अपील की, गुस्से के वक्त आदमी उसे इजहार कर देता है।
अब गुस्सा ठंडा हो जाए तो अफसोस करता है, ये मैंने कह दिया, वो मैंने कह दिया। तलाक़ के कितने मसाइल हैं, मियाँ बीवी के दरमियान के कितने ऐसे मसाइल हैं जहाँ जब आदमी गुस्सा होता है तो सारे इज़्ज़त और नामूस की सारी हदों को आदमी पार कर देता है। सास बहू की लड़ाई हो, मियाँ बीवी की लड़ाई हो, दोस्त के दरमियान की लड़ाई हो, गुस्से के वक्त आदमी हदों को पार कर देता है। इसीलिए कहा कि पहलवान वो है कंट्रोल में रहने वाला, जिसका नफ्स कंट्रोल में रहने वाला होता है। गुस्से के वक्त जो अपने आप को काबू में रखता है वो शख्स पहलवान है। इसलिए कि आदमी अपने नफ्स को काबू में कर लेता है तो गोया कि उन्होंने नफ्स की पैरवी नहीं की, नफ्स की इत्तिबा नहीं की, बल्कि गुस्से के वक्त भी उन्होंने इस्लाम की इत्तिबा की, शरीयत की पाबंदी की। इसलिए कि शरीयत का ये तकाज़ा है कि आदमी गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखे, खड़ा हो तो बैठ जाए। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत को शहवतों से घेर दिया गया है और जन्नत को नापसंदीदा चीज़ों से घेर दिया गया है और जहन्नम को ख्वाहिशों से घेर दिया गया है। क्या मतलब है? जो मन में आए वो कीजिए, जहन्नम है। जन्नत नापसंदीदा चीज़ को कीजिए। दिल कह रहा है कि ये कर, शरीयत करिए कि ऐसा मत कर। दिल नापसंद कर रहा है फिर भी आदमी शरीयत के मुताबिक कर रहा है। तो नापसंदीदा चीज़ों से जन्नत को घेर दिया गया है और ख्वाहिशात से जहन्नम को घेर दिया गया है। एक हदीस से समझते हैं। वाना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब सिफ़तिल जन्नह। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत नापसंदीदा चीज़ों से घेर दी गई है। मुअज़्ज़िन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। दिल कहता है सो जा, अभी की नींद दोबारा कहाँ मिलने वाली है। दिल कहता है सो जा, नफ्स कहता है सो जा, अभी तो सोए हैं 1 बजे, अभी उठेंगे, अभी नींद को बर्बाद करेंगे। आदमी अंगड़ाई लेता है, सो जाता है। जन्नत नापसंदीदा चीज़ों से घेर दी गई है। अब दिल कहता है, आदमी का नफ्स कहता है सो जा। आदमी को नापसंद है कि वो उठे और मस्जिद में जाए, उठे और वज़ू करे, नमाज को पढ़े, लेकिन नापसंद होने के बावजूद वो आदमी उठता है, वज़ू करता है, नमाज पढ़ता है। तो जन्नत नापसंदीदा चीज़ों से घेर दी गई है। नफ्स उस अमल को नापसंद कर रहा है, लेकिन शरीयत कह रही है कि नहीं, नींद से बेहतर नमाज है। आदमी नफ्स को मार करके, नफ्स की बात ना मान करके शरीयत की बात मानता है, जन्नत में जाने वाला अमल कर रहा है, वो जन्नती है। ये मतलब है कि जन्नत नापसंदीदा चीज़ों से घेर दी गई है। शरीयत कहती है मेहनत कर, शरीयत कहती है पसीना बहा, हलाल कमाई खा। नफ्स कहता है कि सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करोगे, धूप में, इसके यहाँ मजदूरी, उसके यहाँ मजदूरी, 500, 1000। आदमी क्या करता है? दिल की मानता है, नाजायज़ तरीके से माल को हड़प करता है, रिश्वत के ज़रिए से माल को कमाता है, सूद के ज़रिए से माल को हासिल करता है, झूठ के ज़रिए से माल को हासिल करता है, धोखा दे करके माल को हासिल करता है। और दौरे हाजिर में ये जो गेम के नाम पर, फलां गेम के नाम पर आदमी घर में बैठे बैठे कॉइन पर कॉइन खेले जाता है और उसके ज़रिए से माल को हासिल करता है। बैठे बैठे वो लाखों का और करोड़ों का मालिक हो जाता है। शरीयत कहती है मेहनत कर, नफ्स कहता है अरे बैठे बैठे हज़ारों और लाखों रुपये आ रहे हैं। अब आदमी
शरीयत की सुन करके मेहनत करता है और हराम तिजारत को और हराम कमाई के रास्तों को छोड़ देता है, तो यही है कि जन्नत नापसंदीदा चीज़ों से घेर दी गई है। यानी नफ्स नापसंद करता है कि मेहनत कर, उसके बावजूद नफ्स की बात ना मान करके शरीयत की बात को मानता है और मेहनत करता है, आदमी जन्नत में जाने वाला अमल करता है। ये मतलब है कि जन्नत नापसंदीदा चीज़ों से घेर दी गई है कि शरीयत के दिल एक चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन शरीयत का हुक्म है कि ये काम कर, आदमी दिल के नहीं सुनता है, शरीयत की सुन लेता है। ये जन्नत में जाने वाले लोग हैं। वहुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, और जहन्नम शहवतों से घेर दी गई है। दिल जो चाहे वो कीजिए, उसके लिए जहन्नम है। मन के मुताबिक अमल कीजिए, उसके लिए जहन्नम है। रात भर सोना है, मन कर रहा है रात भर सोने का, नमाज की कोई फिक्र नहीं है। दिल के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक आपने सोया, आप सो रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये क्या है? ख्वाहिश पर अमल कर रहे हैं। ख्वाहिश पर अमल करने की वजह से जहन्नम ठिकाना है। मन के मुताबिक जैसे चाह रहे हैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो चाह रहे हैं खा रहे हैं, पी रहे हैं, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, उम्र यूं ही तमाम हो रही है, कुरान और हदीस का कोई भी अमल आपकी ज़िंदगी में नहीं है। दिल ने चाहा किया, दिल ने चाहा छोड़ दिया, जहाँ चाहा मुँह मारा, जहाँ से चाहा वापस आ गया। तो यही है कि मन की सुनिए, दिल की सुनिए, और ऐसा करने से आदमी ख्वाहिश की इत्तिबा करता है और जहन्नम ख्वाहिशों से घेर दी गई है। यानी आदमी ख्वाहिश के मुताबिक, मन के मुताबिक अमल करता है तो ख़ुद को जन्नत में ले जाने वाला अमल कर रहा है। तो ख्वाहिश की इत्तिबा का नतीजा जहन्नम है, और ख्वाहिश को कुरान और हदीस के मुताबिक बना करके, इस्लाम के मुताबिक अमल करने का नतीजा जन्नत है।